सर सुनिए ना, हम कब से पूछ रहे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा। बताइए ना, खतरे से बाहर तो है ना? गोली दिल के बहुत पास लगी है। द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। इस वक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। कितना खुशी का मौका था, सब खुश थे, ये सब क्या हो गया? ताई, बात ये सब क्या हो गया? ताई काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। पापा है ना? ताई डॉक्टर डॉक्टर, आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? देखिए, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर मुंबई से मंगवाइए, दिल्ली से मंगवाइए, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, लेकिन उसकी जान बचनी चाहिए। सॉरी मिस्टर दीवान, अभी टाइम नहीं है। देखिए, अभी हम किसी को नहीं बुला सकते। पेशेंट का काफी खून बह चुका है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपको जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए। देखिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन अभी उन्हें दुआ की जरूरत है। दवा भी एक हद तक काम करेगी। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। अगर आज मुझे भगवान से भी लड़ना पड़ा ना, तो मैं लड़ जाऊंगी। अनुराधा, संभालो अपने आप को। पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो। इन्फॉर्म द ब्लड बैंक एंड कीप अ बैकअप टीम। इस सागर ने सारा खेल खराब कर दिया। गोली अभिषेक को मारनी थी, आरोही को नहीं। आरोही, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आरोही, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। आरोही, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। जो दिया हुआ रोही, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अब ना तो ये दुल्हन बचेगी, ना ही ये जबरदस्ती की मनपसंद की शादी। डॉक्टर, पेशेंट की पल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है। देखो, उन्हें ओटी में शिफ्ट करना होगा, और जब तक इनके वाइटल स्टेबल नहीं हो जाते, तुम जाके ऑपरेशन की तैयारी करो।
अपने चिकने को चुकी गया। शी इज क्रैशिंग डॉक्टर। गोली बंदूक से अपने आप तो चली नहीं, किसी ने चलाई है, और ये गोली मेरी आरोही को लगी है, जिसकी वजह से वो इस समय जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है अंदर। अब ये गलती से हुआ है, किसी ने जानबूझ के गोली मारी मेरी आरोही को, मैं नहीं जानता। बट ऑल आई वांट इज कि आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि ये गोली चलाई किसने, क्योंकि अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसका पता मैं लगाऊंगा, और मेरी आरोही पे गोली चलाने वाले को सजा भी मैं ही दूंगा अपने हिसाब से। सीधे साधे दूध बेचने वाले लोग हैं हम, किसी की हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? शादी थी, आप लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे, मेहमानों का स्वागत वगैरह। वेन्यू पे किसी को राइफल या बंदूक लाते देखा? खुशी का माहौल था, बाहर हवा में गोलियां चलने की आवाज तो सुनी हमने, लेकिन मंडप के आसपास तो कोई बंदूक नहीं देखी हमने, है ना? सर्जरी करना मुश्किल है और गोली दिल के पास लगी है, और दिल के पास वाली वेन और नर्व्स अगर डैमेज हो गई तो पेशेंट का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर बच भी गई तो उम्र भर बिस्तर पे पड़ी रहेगी। तुम जाके फैमिली को रिस्क के बारे में समझा और कंसर्न लेटर साइन करो। ओके डॉक्टर। प्रथा है हमारे खानदान में इंस्पेक्टर, किसी भी खुशी के मौके पर आतिशबाजी होती है, गोलियां चलाई जाती हैं। ये केस गोली लगने का ही है मिस्टर दीवान। कैसे लगी, किससे लगी? आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? बारातियों के पास जितनी भी बंदूकें थीं, सबके परमिट्स एमएलए साहब ने खुद दिलवाए थे, और हमारी कोई भी बंदूक वेन्यू के अंदर नहीं आई। जितने भी हवाई फायर हुए बाहर हुए, और ये बात आपकी इन्वेस्टिगेशन में साबित हो भी जाएगी। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर, गोली की जांच करवाइए, बंदूक का पता खुद ब खुद चल जाएगा। क्या पता इन्हीं के घर का कोई पुराना किस्सा सामने आ जाए, शायद बदला लेना चाहता हो कोई इनका दुश्मन, या इन्हीं का कोई पहचान वाला, है ना? पहचान वाले क्या, आज की दुनिया में तो अपने सगे वालों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बच्चे तो हमारे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी लाइफ में क्या चलता है उनके माँ बाप तक को पता नहीं होता। हम तो उनके रीति रिवाज से अपनी बहू को घर ले जाने आए थे, पर शायद प्रभु का कोई और ही इशारा था। डॉक्टर, ऑपरेशन कब तक शुरू हो जाएगा? पेशेंट और उसके सारे पैरामीटर्स स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद ही सर्जरी स्टार्ट हो सकती है। और जितनी जल्दी उनकी सर्जरी शुरू हो जाए पेशेंट के लिए उतना ही बेहतर है। बहुत बहादुर लड़की आ रही है, कुछ नहीं होगा उसे। जी थक गया हूं मैं ये रोने धोने का नाटक करते करते। पहले खुशी का नाटक था और अब गम का। गुस्से पर काबू रखो कैलाशनाथ, संयम खो दोगे तो विवेक और सफलता दोनों हाथ से निकल जाएंगे। तुम बस यहाँ से बाहर निकलने का माहौल बना दो, तब तक हम तिवारी को फोन करके उनसे पूछते हैं हमारी बड़ी बहू रानी देविका का क्या किया है। और वो लड़का सागर, कभी ऐसा हुआ है कैलाशनाथ कि हमने समस्या का इलाज ना किया हो? आज भी इंतजाम पूरा है। कौन है वहां पे? ये कौन है? मोबाइल की आवाज तो यहीं से आई थी। चलो चलो। ये तो बेहोश है, सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ चलो चलो जल्दी चलो।
देखिए सर, हमारे सारे गेस्ट बड़े वीआईपीज हैं। इस गांव की भीड़ की स्टेटमेंट होती रहेगी। आप पहले हमारे बाराती को फ्री कीजिए। देखिए, यहाँ धौंस नहीं, प्रोसीजर से काम चलता है। मीडिया का प्रेशर है, हमें हमारा काम करने दीजिए। पता नहीं कौन सी मनूस गढ़ी थी जो हम इस गोबर में बारात लेकर आ गए। एक के बाद एक मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। कुंदन जी देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करने। पूछा किसी ने आपसे? तो चुपचाप पड़े रहिए ना अपने व्हीलचेयर पर। मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें तुम्हारे पैरों पर। अगर बाराती नहीं होते ना तो यही तोड़ देती तुम्हारे पैर। सविता, और सिंधे परिवार का असली क्लास दिखा देती। यही उम्मीद है तुम लोगों से। बदतमीजी की हदें पार मत करना। बदतमीजी हमें भी आती है। दिख रहा है। तो क्या करोगे? शांत रहिए, शांत रहिए आप दोनों, वरना सबसे आखिर में आप दोनों का बयान होगा। एक शब्द और नहीं। सर, वहाँ पे एक लेडीज बेहोश पड़ी हुई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, आप इन लोगों का बयान लेते रहिए। जी सर। चलिए। सर, यही मैडम है। बयान ले रहे हैं यहाँ सबका। बताया था तिवारी को, पता नहीं बार बार क्यों फोन किया जा रहा है। रिलैक्स कुंदन, तुम शांत रहो। हम हैं ना, हम देखते हैं। यहाँ फोन रखो। जी, हमारे वीआईपी मेहमानों को वहां कब तक रोक के रखा जाएगा? परेशान हो गए सब। हम खुद वहां हैं नहीं उनकी सेवा सत्कार के लिए। ऊपर से मीडिया वालों ने फोन कर करके परेशान कर रखा है। सो अलग, अब बहुत हो गया जी। हम अपने मेहमानों का और अपमान नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि बारात लौट जाए। पापा, मैं यहाँ हूँ, आरोही यहाँ है, क्या मतलब बारात लौट जाए? अभिषेक बेटा, मैं जानता हूं हम सब यही हैं, और लेकिन हालात वो नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें नहीं है? लेकिन तकदीर का लिखा मिटा तो नहीं सकते ना बेटा, और बैठकर रो भी नहीं सकते। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें सुना था ना तुमने? इसलिए प्रैक्टिकल बनो, अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोचो और भूल जाओ इस चैप्टर को। भूल जाओ? आरोही मेरी लाइफ में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है पापा, वो मेरी पूरी लाइफ है। इस वक्त वो अंदर जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ो। रियली? अभिषेक बेटा, आरोही जिनकी बेटी है उन्हें उसका आगे सब कुछ देखना है। ये तुम्हारा नहीं, उनके घर का मुद्दा है, समझे? उनके घर का मुद्दा नहीं पापा, आरोही से जुड़ा हर मुद्दा मेरा भी मुद्दा है। वो जो अंदर है ना, उसी के लिए बारात लाए हैं हम। मैं अपनी दुल्हन को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। दुल्हन बनी तो नहीं ना बेटा, वो तो प्रभु की कृपा थी। नहीं तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता? क्या कहना चाहती हो आप? आपका दुख बहुत बड़ा है। आप पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह आगे क्या होगा ये पूरे विश्वास के साथ ना डॉक्टर बता सकते हैं ना हम सब। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि बच जाए आपकी बेटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कुछ कहने की? शहद में घोलकर ये जो जहर उगल रही हो ना आप, ये तो कोई दुश्मन के बारे में भी ना बोले। और आप लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पहले दिन से ही आप इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अगर दिल से आशीर्वाद दिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हिम्मत कैसे हुई आपकी इतनी घटिया बात करने की? शायद भूल रही है शारदा जी कि आपकी बेटी की शादी जिसके साथ होने वाली थी वो और कोई नहीं, बेटा है हमारा। हमें नहीं चाहिए आपका एहसान,
और ना ही मेरी बेटी को चाहिए। और हाँ, बहुत सही कहा आपने, भगवान की कृपा है हम पर जो हमारी बेटी आप जैसों के घर जाने से बच गई।